Hello बच्चों, let's see the question and the question is the second order Bragg diffraction of X-ray with lambda 1 Armstrong from a set of parallel planes in a metal occurs at a angle 60 degree। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हमें यहाँ पर बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ब्रैग इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आपकी ब्रैग इक्वेशन होती है, ये जो आपकी ब्रैग है ना, ये आपकी जो ब्रैग्स इक्वेशन होगी बेटा, इक्वेशन, इसको एक्चुअल में हम लोग यूज किस लिए करते हैं, इसको हम लोग यूज किया करते हैं बेटा क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब हमारे जो सॉलिड स्टेट जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग ये जो ब्रैग इक्वेशन होती है इसका हम लोग यूज किया करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास एम लेमडा 2d साइन थीटा हुआ करती है, ये हमारी इक्वेशन होती है। यहाँ पे लेमडा जो होता है बेटा, ये आपको वेवलेंथ बताता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। एन जो होता है ये आपको ऑर्डर ऑफ बता रखा होता है। और डी जो हमें होता है बेटा, ये आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स के बारे में हमें बताता है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताना है द डिस्टेंस बिटवीन स्कैटरिंग प्लेन इन द क्रिस्टल। हमें डी यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। लेमडा की वैल्यू भी यहाँ पर आपको 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बेटा। थीटा, थीटा यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब जितने एंगल से हमारे वो डिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिस एंगल से हमारी जो रे होती है वो डिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसी को हम लोग थीटा बोला करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपके पास 2 है, डी हमें निकालना है और साइन यहाँ पर 60 दिया है। तो बेटा साइन 60 की जो आपकी वैल्यू होती है, मैं आपको अगर बताऊं, ये आपकी होती है √3/2। कितनी होती है बेटा? √3/2। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे √3/2, तो ये आपका 2 आने वाला है। ये 2 इंटू डी, यहाँ पर आपका ये √3/2 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो डी की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 2 डिवाइड बाय √3 आने वाली है, और √3 की वैल्यू आपकी 1.732 आपकी हुआ करती है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा आपको ये देखने से ही लग रहा है ना, ये जो वैल्यू है ये नियर अबाउट आपके 2 है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1.7। ये वैल्यू जो है ये आपकी 1 से ज्यादा होगी और 2 से तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा होने वाली है और 2 से आपकी कम होने वाली है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही ऑप्शन के बेसिस में सॉल्व कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।